नमस्कार, मैं सनत कुमार पांडे, व्याख्याता इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ, प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की इस वीडियो श्रृंखला में एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर में हम लोग डिमॉड्यूलेशन ऑफ एफएम वेव्स के ऊपर चर्चा करेंगे, जो कि यूनिट 8 है इस सब्जेक्ट का। और ये लेक्चर इस यूनिट का पहला लेक्चर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज जो हम टॉपिक्स बेसिकली डिस्कस करेंगे, दीज आर द डिमॉड्यूलेशन ऑफ एफएम वेव्स एंड बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एफएम डिटेक्शन यूजिंग द स्लोप डिटेक्टर। स्लोप डिटेक्टर का यूज करके कैसे हम एफएम सिग्नल को डिटेक्ट करेंगे। फिर प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ द फॉलोइंग एफएम डिमॉड्यूलेटर, कई तरीके के एफएम डिमॉड्यूलेटर को हम लोग देखेंगे, जिसमें फोस्टर्स रिले डिस्क्रिमिनेटर होगा, ठीक है, फिर रेशियो डिटेक्टर होगा, फिर ब्लॉक डायग्राम ऑफ फेज लॉग लूप, जो कि पीएलएल बेस्ड सर्किट होता है एफएम डिमॉड्यूलेटर का, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसका डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली हम इसके कॉन्सेप्ट को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जैसे एफएम मॉड्यूलेशन की हम लोग बात कर रहे थे, तो एफएम जो मॉड्यूलेशन था, बेसिकली मॉड्यूलेशन में हम लोग क्या करते थे कि किसी कैरियर के फ्रीक्वेंसी को वेरी करते थे अकॉर्डिंग टू द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द मैसेज सिग्नल, और वहीं पे उसके हम एम्पलीट्यूड और फेज को क्या करते थे, कांस्टेंट रखने का प्रयास करते थे, ठीक है। फिर जब ये सिग्नल हमारा ट्रांसमीटर से रिसीवर की ओर चलता है, रिसीवर पे जब हमको ये रिसीव होता है, तो फिर से हमें अपना मूल जो हमारा मैसेज सिग्नल था उसको फिर से अगर प्राप्त करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, डीमॉड्यूलेशन करना पड़ेगा। और ऐसे सिग्नल को डीमॉड्यूलेशन की प्रक्रिया को ही हम फ्रीक्वेंसी डीमॉड्यूलेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी डीमॉड्यूलेटर्स? They produce output voltage whose instantaneous amplitude is directly proportional to the instantaneous frequency of the input FM signal, ठीक है। इसमें क्या करते हैं कि जो हमारे फ्रीक्वेंसी डिमॉड्यूलेटर्स होते हैं, इनके इनपुट पे हम एक एफएम मॉड्यूलेटेड सिग्नल जो है वो लगाते हैं, और इनके आउटपुट पे हमको एक ऐसा सिग्नल प्राप्त होता है जिसका एम्पलीट्यूड बेसिकली चेंज होता रहता है उस इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी के वेरिएशंस के हिसाब से, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारे सामने वो फ्रीक्वेंसी डिमॉड्यूलेटर्स हैं, उसमें आपका जो कुछ फेमस मॉड्यूलेटर्स हैं, दीज आर द फर्स्ट वन इज अ बैलेंस स्लोप डिटेक्टर, एंड सेकंड वन इज फॉस्टर सीले डिस्क्रिमिनेटर, एंड देन फेज लॉग्ड लूप डिमॉड्यूलेटर, एंड देन रेशियो डिटेक्टर, ठीक है। अब हम सबसे पहले तो आपको यहाँ ये क्लियर करते हैं कि डिस्क्रिमिनेटर सर्किट क्या होते हैं, ठीक है। ऐसी सर्किट्स होती हैं जब क्या होता है कि हम जैसे इनपुट पे मान लीजिए कोई एक सिग्नल अप्लाई करें, ठीक है, और आउटपुट पे हमको जो है वो सिग्नल जो प्राप्त हो रहा है उसमें दो वेरिएशंस हो रहे हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर हमने कोई फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल इनपुट पे लगाया, अब उस जो सिग्नल इनपुट पे लगा है उसकी फ्रीक्वेंसी में जो वेरिएशन हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग अगर हमारे आउटपुट पे जो सिग्नल प्राप्त हो रहा है उसमें भी फ्रीक्वेंसी और उसके एम्पलीट्यूड दोनों में अगर वेरिएशन हमको मिल रहा है, और हम किसी एक वेरिएशन को डिस्कार्ड कर दें, ठीक है, सिर्फ एक वेरिएशन को हम कंसीडर करें, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पर एफएम डिमॉड्यूलेटर्स में क्या करेंगे कि इनपुट पर एक एफएम मॉड्यूलेटेड सिग्नल अप्लाई करेंगे, आउटपुट पे जो हमें सिग्नल मिल रहा होगा उसमें सिग्नल का एम्पलीट्यूड भी वैरी हो रहा होगा, फ्रीक्वेंसी भी वैरी हो रही होगी। उसी जगह पे हम सिग्नल के फ्रीक्वेंसी वेरिएशन को डिस्कार्ड कर दें, केवल एम्पलीट्यूड वेरिएशन आउटपुट पे अगर हम कंसीडर करें, तो ऐसी सर्किट जिसके द्वारा हम इन चीजों को अंजाम देते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या, डिस्क्रिमिनेटर सर्किट, ठीक है। कि दो ऑप्शंस थे, दोनों में एक हमने चूज कर लिया जो हमारी डिजायर थी, ठीक है। तो इसीलिए आप जो एफएम डिटेक्टर पढ़ेंगे वहां पर आपके सामने कुछ डिस्क्रिमिनेटर सर्किट भी आएंगी। तो डिस्क्रिमिनेटर सर्किट के नाम से आप उनको जान लें कि उनका बेसिकली काम क्या है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक एक करके। एफएम डिमॉड्यूलेशन की हम बेसिक जब बात करते हैं, तो ऐसे केसेस में हम करते क्या हैं,
कि जो हमारा सिग्नल होता है, चाहे वो फ्रीक्वेंसी वेरिएबल सिग्नल हो, ठीक है, या फेज वेरिएबल हो या एम्पलीट्यूड वेरिएबल हो, तो ऐसे सिग्नल को जब हम किसी ऐसी डिवाइस पे अप्लाई करें कि उसका जो है हमसे हम मैसेज सिग्नल निकाल पाने में सक्षम हो, तो हम ऐसी सर्किट को डिमॉड्यूलेटर बोलते हैं। और फ्रीक्वेंसी डिमॉड्यूलेशन के हम बात करें तो इनपुट पे क्या लगाएंगे, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल, ऐसा कैरियर सिग्नल जिसकी फ्रीक्वेंसी वेरी हो रही होगी किसी मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड के अनुसार, जब उसको हम किसी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर पर लगाएंगे, ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिमॉड्यूलेटर पर अप्लाई करेंगे, तो उस केस में क्या होगा कि हमको जो है आउटपुट पे एक ऐसा सिग्नल मिल रहा होगा, ठीक है, जो जिसका वेरिएशन क्या होगा, उस पर्टिकुलर जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल था उसमें जो वेरिएशन फ्रीक्वेंसी का हो रहा था उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे एक वोल्टेज के फॉर्मेट में, ठीक है। तो ऐसे सर्किट को हम फ्रीक्वेंसी डिमॉड्यूलेटर का सर्किट बोलते हैं और ऐसी घटना को फ्रीक्वेंसी डिमॉड्यूलेशन बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें हमने इनपुट पे कोई एक फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल अप्लाई किया और आउटपुट पे हमको कोई वोल्टेज बी आउट मिल रहा है, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं के डी इंटू डेल्टा एफ। डेल्टा एफ क्या है, वही वेरिएशन जो फ्रीक्वेंसी में हो रहा है इनपुट साइड में, और के डी आपका एक कांस्टेंट है, ठीक है, एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। तो यहाँ पर दिए गए सर्किट में वी आउट जो है क्या है, आपका डिमॉड्यूलेटेड आउटपुट सिग्नल है। यहाँ पे हमने इसको इलेक्ट्रिकल वोल्टेज के फॉर्मेट में कन्वर्ट किया है, और के डी क्या है आपका डिमॉड्यूलेटेड ट्रांसफर फंक्शन, या इसको हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट भी कह सकते हैं, और इसकी यूनिट यहाँ पे वोल्ट्स पर हर्ट्ज होती है, ठीक है। और डेल्टा एफ क्या है, डिफरेंस बिटवीन द इनपुट फ्रीक्वेंसी एंड द सेंटर फ्रीक्वेंसी ऑफ द डिमॉड्यूलेटर, ठीक है। जिस फ्रीक्वेंसी के अराउंड हम फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन कर रहे हैं, मान लीजिए वो आपकी कैरियर फ्रीक्वेंसी एफसी है, एफसी में वही जब प्लस डेल्टा एम माइनस डेल्टा एफएम करते हैं, ठीक है, जो हम फ्रीक्वेंसी का जो है मॉड्यूलेशन करते हैं, तो कहीं आपकी फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो वहां पे एफसी प्लस एफएम हो जाएगा, और जहां पे आपकी फ्रीक्वेंसी लो होगी वहां एफसी माइनस एफएम हो जाएगा। तो एफसी हमको हम क्या यहाँ पे लेते हैं, सेंटर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो उसी सेंटर फ्रीक्वेंसी के अबाउट कितने वेरिएशंस, कितना मैक्सिमम वेरिएशन हो रहा है या जो डिफरेंस हो रहा है, उसी को हम लोग यहाँ डेल्टा एफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इसकी यूनिट आपका हर्ट्ज में, ठीक है। फिर आगे अब हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स के मॉड्यूलेटर्स के बारे में हम स्टडी करें। तो डिफरेंट टाइप के जो एफएम के डिमॉड्यूलेशंस के मेथड्स हैं, एक एक करके हम लोग उनको सीखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बैलेंस लोब डिटेक्टर, जो क्या के सिलेबस में भी है कि बैलेंस लोब डिटेक्टर, तो बेसिकली इसमें होता क्या है कि जो हम लोगों ने अभी तक एक सर्किट एएम डिमॉड्यूलेटर में पढ़ा था, इन्वेलप डिटेक्टर, तो यहाँ पर भी कुछ इन्वेलप डिटेक्टर टाइप का ही कॉन्सेप्ट है। अगर आप गौर से देखें तो आउटपुट साइड पे जो ये डायोड लगा हुआ है वो बेसिकली क्या आर और सी के अराउंड लगा हुआ है, जहां पर R1 और C1 आपस में क्या पैरेलल में है, ठीक है। ये इसके साथ शंट फॉर्मेट बना रहे हैं, और D1 इनके साथ क्या है, सीरीज में हम कह सकते हैं, अगर इसको हम ओपन सर्किट मानते हैं, ठीक है। इसी तरह इसका रिवर्स नीचे देखिए, D2 इसके साथ सीरीज में है, R2 C2 इसके साथ क्या है पैरेलल में लगे हैं, और ये जो आपका सर्किट है, ठीक है, जो ये नीचे और ऊपर का ये हाफ सर्किट है, ये सर्किट अगर आप गौर से देखिए तो क्या आपके ये स्लोप डिटेक्टर या इन्वेलप डिटेक्टर जिसको हम लोगों ने पढ़ा था एएम डिमॉड्यूलेटर में, क्या सेम सर्किट है, बस इसमें हमने कुछ मॉडिफिकेशंस और किए हैं, ठीक है, और हम इस तरीके से एफएम सिग्नल को डिमॉड्यूलेट कर पाएंगे, ठीक है। तो जो फर्स्ट हाफ हमारा सर्किट है, बेसिकली जो फर्स्ट हाफ सर्किट है जिधर हम इनपुट सिग्नल अप्लाई करते हैं, ठीक है, इनपुट एफएम सिग्नल अप्लाई करते हैं, इसमें बेसिकली क्या है, ये आपका जो है वो ट्रांसफार्मर है, इनपुट ट्रांसफार्मर। इसमें क्या है कि जैसे जैसे इनपुट एफएम जो आपने सिग्नल लगाया है इनपुट पे, इसमें वेरिएशन होगा, वैसे वैसे उस का वेरिएशन कहाँ होगा, ट्रांसफर होगा ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कॉइल पे, जिसको हम लोगों ने T1 और T2 से रिप्रेजेंट किया है। फर्स्ट हाफ साइकिल में अगर हम कहें कि फ्रीक्वेंसी हमारी FC प्लस FM मैक्सिमम है,
तो आपका अपर पार्ट जो है वो एक्टिवेशन में होगा, ठीक है। और इस तरीके से आपका जो है सर्किट कैसे आपने देखा था कि जब आपका D1 वर्किंग में नहीं है, मतलब नी वोल्टेज की कंडीशन नहीं आई है, नी वोल्टेज की कंडीशन का ना आने का मतलब है कि आपका जो कैपेसिटर है वो क्या हो रहा होगा, डिस्चार्ज हो रहा होगा कि किसके थ्रू, इस रजिस्टर के थ्रू, ठीक है। ये कैपेसिटर आपका इस रजिस्टर के थ्रू अपने को क्या हो रहा होगा, डिस्चार्ज कर रहा होगा। तो आपने देखा था आपका ग्राफ कुछ ऊपर से नीचे की ओर मूव करेगा, मतलब आउटपुट पे ये जो वोल्टेज है V1, चूंकि V1 किसके अराउंड वोल्टेज है, कैपेसिटर के अराउंड वोल्टेज है, तो V1 की वैल्यू क्या हो रही होगी, डिक्रीज हो रही होगी। जैसे ही आपका डायोड D1 नी वोल्टेज अचीव करेगा, क्या होगा, कैपेसिटर अपने आप को चार्ज करने लगेगा और ओवरऑल क्या होगा, V1 की वैल्यू इंक्रीज करने लगेगी। कब तक इंक्रीज करेगी, जब तक दूसरी साइकिल ना आ जाए। फिर जैसे ही दूसरी साइकिल आएगी, सेम प्रक्रिया इधर भी होगी, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होगा, जब तक D1 की वैल्यू नहीं आएगी, जो ये आपका C2 कैपेसिटर है, ये अपने आप को क्या करेगा, डिस्चार्ज करेगा सेकेंड हाफ साइकिल में, ठीक है। और कब तक करेगा, जब तक कि थ्रेशोल्ड की वैल्यू ना आ जाए। और जैसे ही इसके जो है वो नी वोल्टेज अचीव कर लेगा, कैपेसिटर C2 अपने आप को फिर से क्या करेगा, चार्ज करने लगेगा, ठीक है। बस यहाँ पर एक चीज आपको दोनों को, आप लोगों को ध्यान देना है कि जो D1 की पोलैरिटी का कॉन्सेप्ट है, जो D2 की पोलैरिटी है, ये आपस में एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। अगर ये प्लस और ये माइनस है फर्स्ट सर्किट का, तो यहाँ नीचे प्लस और माइनस पोलैरिटी होगी, मतलब V1 और V2 आपस में क्या है, अपोजिट फेज में कनेक्टेड हैं। क्यों, क्योंकि पहली हाफ साइकिल में तो ये प्लस से माइनस रहेगा और सेकेंड हाफ साइकिल में इधर प्लस और माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों हाफ साइकिल्स में ये कंप्लीट करेगा। और आप देखिए कि एक ऐसा सिग्नल आपको मिलेगा, बेसिकली बैलेंस स्लोप डिटेक्टर का जो काम होता है कि एफएम सिग्नल को इनपुट के अकॉर्डिंग आउटपुट पे हमको एम्पलीट्यूड में वेरिएशन देते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर क्या है, फ्रीक्वेंसी में भी उनके वेरिएशन मिलता है। तो हम फ्रीक्वेंसी के वेरिएशन को डिस्कार्ड कर दें, सिर्फ और सिर्फ अपने को क्या, एम्पलीट्यूड उसके, उसको हम अपने को जो है कंसंट्रेट करें, तो हम फाइनली क्या होगा, जो हमारा मैसेज सिग्नल होगा, हम उसके वेरिएशन को क्या करेंगे, प्राप्त कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस सर्किट। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि आपका जो स्लोप डिटेक्टर है, बेसिकली इसमें क्या है, दो आपका इन्वलर डिटेक्टर लगे होते हैं, ठीक है। और कब ये D1 फंक्शनल में होता है, कब D2 फंक्शनल होता है, ये डिपेंड करता है कि दोनों का नी वोल्टेज की वैल्यू कितना है। और हम प्रयास करते हैं कि दोनों D1 और D2 को जो नी वोल्टेज की वैल्यू हो उसको सेम रखा जाए, ठीक है। फिर इसी में हम लोग अगर आगे देखें तो जो अभी तक हम लोगों ने ग्राफ प्लॉट किया, उसमें देखिए कि जो फर्स्ट हाफ साइकिल आपकी थी, उसमें पहले क्या हो रहा था, आपका कैपेसिटर डी जो C1 था वो क्या हो रहा था, डिस्चार्ज हो रहा था, ठीक है। फिर क्या हुआ, उस समय जो है वो फिर D1 आपका कंडक्टेंस की स्थिति में आया, ठीक है, एज अ शॉर्ट सर्किट बिहेव किया। तो फिर आपका ये चार्जिंग क्या हुई, बढ़ने लगी, ठीक है। और फिर जैसे ही चार्जिंग इसकी होने लगी, और फिर नेक्स्ट हाफ साइकिल में क्या हुआ, D2 ऑन हुआ और D2 अपने आप को पहले डिस्चार्ज किया जब तक नी वोल्टेज नहीं आ रहा है। और इस तरह से बेसिकली हमारा जो है वो स्लोप डिटेक्टर के थ्रू हम अपने एफएम सिग्नल के एम्पलीट्यूड और मैसेज सिग्नल को हम लोग जो है वो फाइंड आउट कर पाए, ठीक है। फिर यहीं पे आप देखिए कि जो हमारा बेसिकली FC प्लस डेल्टा एफ से लेके FC माइनस डेल्टा एफ का जो ये बैंड होगा, इसमें आपको एक लीनियर बिहेवियर मिलेगा। इसी को हम बोलते हैं लीनियर इन ऑफ द बैलेंस मॉड्यूलेटर सर्किट, ठीक है। तो इस तरीके से कैसे ये आपका वर्क परफॉर्म होता है, इसमें हम लोगों ने देखा, ठीक है। अब आइए इसमें हम लोग नेक्स्ट जो है वो स्टडी करते हैं कि इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो एडवांटेजेस की मैं बात करूं तो दिस सर्किट इज मोर इफिशिएंट देन सिंपल स्लोप डिटेक्टर, ठीक है। सिंपल स्लोप डिटेक्टर जो होता है उसके कंपैरिजन में ये सर्किट आपका एडवांस है। सिंपल स्लोप डिटेक्टर में क्या होता है कि सिर्फ जो है वो जो पोर्शन हमारा जो है वो बैलेंस मॉड्यूलेटर की जो पोलैरिटी से रिलेटेड था, इसको
ये वाला पोर्शन यहाँ पे शंटिंग जो है वो सेंटर पे ना होके वो किसी एक एंड पे होती है, और हमको वहां पे जो पोलैरिटी होती है, जो अभी मैंने डिस्कस किया कि दोनों की पोलैरिटी अपोजिट होती है, सिंपल बैलेंस लोब डिटेक्टर की बात करें तो उसको हमने यहाँ पे रिमूव किया है, क्योंकि हमने शंटिंग क्या है, सेंटर टैप कर दी है। ठीक है, सेंटर टैपिंग यहाँ कनेक्शन है आपका इस ट्रांसफार्मर पे, तो इसलिए आपको पोलैरिटी का ध्यान नहीं रखना है, सिर्फ इनपुट पे आप सिग्नल लगाएंगे और आउटपुट पे आपको जो है एफएम सिग्नल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो एडवांटेज की बात करें तो दिस सर्किट इज मोर इफिशिएंट देन द सिंपल स्लोप डिटेक्टर, इट हैज बेटर लीनियरिटी देन द सिंपल स्लोप डिटेक्टर। लीनियरिटी वही जो आपका मैंने बीच का पोर्शन दिखाया था आउटपुट का, कि लीनियर बिहेवियर शो हो रहा था। फिर लिमिटेशंस की बात करें तो इवन दो लीनियरिटी इज गुड, इट इज नॉट गुड इनफ। लीनियरिटी अच्छी खासी है, लेकिन बहुत सारी इसमें चूंकि सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर यूजर है, कई चीजें ऐसी हैं जिसकी वजह से हम इसको प्रेफर नहीं करते हैं। दिस सर्किट इज डिफिकल्ट टू ट्यून सिंस द 3 ट्यून्ड सर्किट्स आर टू बी ट्यून्ड एट अ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, एक आपका सेंटर टैप की तरफ जो सर्किट था और दो आपके जो है इन्वेलप डिटेक्टर थे, तो 3 सर्किट को आपको ट्यून करना होता था डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे, इसलिए ये सर्किट जो है कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, एम्पलीट्यूड लिमिटिंग इज नॉट प्रोवाइडेड, इसमें लिमिटर सर्किट नहीं लगा होता है, इसलिए हम जो है इसको प्रिफर नहीं करते हैं। ठीक है, अब आगे इसमें देखते हैं फॉस्टर सिली डिस्क्रिमिनेटर। डिस्क्रिमिनेटर का जैसे मैंने कॉन्सेप्ट बताया कि 2 वेरिएशंस हो रहे होंगे, तो दोनों में किसी एक पर हमें कंसंट्रेट करने वाला सर्किट जो है वो क्या कहलाता है, डिस्क्रिमिनेटर सर्किट। तो सेम यहाँ पर भी कुछ इसी तरीके का अरेंजमेंट आप देखेंगे। ठीक है, कि होगा क्या कि जो आपने यहाँ पे सिग्नल अप्लाई किया, ठीक है, वी इन मान लीजिए एफएम इनपुट है, और एफएम इनपुट पे यहाँ एक कैपेसिटर और एक सीसी कैपेसिटर जो कि इसमें शंटिंग प्रोवाइड कर रहा होगा। ठीक है, ये इसमें डीसी को लॉक करेगा बेसिकली। ठीक है, और क्या है यहाँ पर भी सेंटर टैप टाइप का ट्रांसफार्मर तो आप यूज कर रहे हैं। अब इसमें जो सर्किटरी में ये वाला कनेक्शन होता था, इससे पहले वाले में हमने इसको बाईपास करके कनेक्ट किया, ये आपस में कनेक्टेड नहीं है। तो इसमें होगा क्या कि जो लीनियरिटी जो हम लोग बेसिकली पोलैरिटी की बात करते थे, यहाँ पर भी आपको पोलैरिटी का ध्यान नहीं रखना है, और सिंपल से जो हाफ साइकिल में आपका ये अपर हाफ पोर्शन एक्टिव हो जाएगा, और आपका जो सर्किट कंप्लीट होगा दिस इज दिस वन। ठीक है, और फिर नेक्स्ट हाफ की आप बात करेंगे तो नेक्स्ट हाफ में जो है आपका ये नीचे वाला सर्किट कंप्लीट होगा। ठीक है, और यहाँ से यहाँ की अगर हम बात करें तो बेसिकली ये इसके साथ कनेक्टेड है, तो ये वाला सर्किट आपका क्या है, ये एक्टिवेट हो रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर भी आप 2 डायोड देख रहे हैं। ठीक है, सिर्फ दोनों में डिफरेंस क्या है, हमने यहाँ के कनेक्शन को आपस में कनेक्ट नहीं किया है। ठीक है, यहाँ पर एक C0 वेरिएबल कैपेसिटर हमने यूज कर लिया है, ताकि जो हमारी जो अभी तक LC ऑक्सिलेशंस को मैच करने की प्रक्रिया थी उसको इजी बनाया जा सके। ठीक है, और सेम इसी टाइप का यहाँ पे भी आपको आउटपुट मिलेगा कि आपके जो इनपुट वोल्टेज आप इस पे अप्लाई करेंगे, तो जो आपका है आवाज क्लियर नहीं आ रही है। ठीक है, उसको हम जो है वो इसको समझते हैं सर्किट को। ठीक है, नेटवर्क की कुछ प्रॉब्लम हो सकती है इसमें, इस वजह से आवाज क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो बेसिकली है क्या कि जो इनपुट साइज आपका VA वोल्टेज है। ठीक है, अब VA वोल्टेज को इस कनेक्शन के थ्रू हम जब एनालाइज करेंगे तो एक आपको वोल्टेज ड्रॉप मिल रहा होगा VL3 के अकॉर्डिंग, जिसको Vin से बोल रहे हैं, और ये दोनों वोल्टेज को अगर हम सम कर दें तो वही वोल्टेज आपका किसके अराउंड हो जाएगा, इस पर्टिकुलर रजिस्टर के या V आउटपुट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, फिर नीचे वाली सर्किट में हम बात करेंगे तो जो आपका VLB मिल रहा है उसको हम फिर से इस L3 के साथ ऐड करेंगे सेकेंड हाफ साइकिल में, तो क्या हो जाएगा, जो है आपको फिर V आउट मिल जाएगा नेक्स्ट हाफ साइकिल के लिए। ठीक है, क्योंकि आपका एक अपर साइड साइकिल चल रही होगी, एक लोअर साइड साइकिल चल रही होगी, तो दोनों के लिए चूंकि फेज डिफरेंस होता है
और इस फेज डिस्क्रिमिनेटर के थ्रू हम वही परफॉर्मेंस कराते हैं। जैसे हमने बताया कि इनपुट पे जो फ्रीक्वेंसी वेरिएशन हो रहा होगा उसके अकॉर्डिंग हम इस कैपेसिटर के थ्रू यहाँ पर क्या वोल्टेज का वेरिएशन ले रहे होंगे, मतलब एम्पलीट्यूड को वेरिएशन हो रहा होगा और साथ साथ फ्रीक्वेंसी का भी वेरिएशन हो रहा होगा। हम फ्रीक्वेंसी के वेरिएशंस को क्या करते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं और आउटपुट पे सिर्फ और सिर्फ हमें एम्पलीट्यूड का वेरिएशन जो वोल्टेज के फॉर्मेट में होता है हम उसको कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो ये है आपका फोस्टर सिले बेसिकली जो है कैसे वर्क करता है। ठीक है, इसका मेन इसका क्या है कि वर्किंग लगभग जो आपने अभी इससे पहले जो है वो पढ़ा है सेम उसी टाइप का है, सिर्फ इसमें कुछ कनेक्शंस को हमने करके इसको और जो है पोलैरिटी और कुछ इसकी वर्किंग में जो वोल्टेज का जो है वो वेरिएशंस था जो है उनको और जो है एक्यूरेट करने का प्रयास किया है और आपने एक यहाँ पर L3 का प्रयोग कर दिया है जिसके अकॉर्डिंग ये VL3 जो वीन वोल्टेज है वो आपको वो दोनों हाफ साइकिल में जो है इसका मेजर रोल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस सर्किट्स के थ्रू जो है वो आउटपुट प्राप्त करते हैं। ठीक है, यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि इनपुट पे जो सिग्नल लगा रहे हैं वो फ्रीक्वेंसी वेरी कर रही होगी सिग्नल की, बट आउटपुट पे जो हमको सिग्नल प्राप्त हो रहा है वो क्या होगा, वोल्टेज के फॉर्मेट में होगा जिसका एम्पलीट्यूड वेरी हो रहा होगा। वहां हम फ्रीक्वेंसी के वेरिएशन को क्या करते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं और इस तरीके से हमको एक मैसेज सिग्नल का जो भी वेरिएशन हो, चाहे वो साइनोसॉइडल हो या किसी भी टाइप का वेरिएशन हो, हम उसको प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, यही आपका फोस्टर सिले है। बेसिकली ये स्मार्टर है एज कंपेयर टू अदर जो है आपका जो अभी तक आपने पढ़ा। बेसिकली इसमें होता क्या है, चूंकि आपने इसके सर्किट में एक कैपेसिटर सीसी और एक इंडक्टर इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया है। ठीक है, तो है क्या जो है कि जो C0 कैपेसिटर है और ये आपका L3 है, इसके कारण आपने पढ़ा होगा कि जो हमेशा जो है जब कैपेसिटर और इंडक्टर लगे होते हैं तो आपस में वोल्टेज और करंट का क्या होता है, डायरेक्ट एडिशन नहीं होता है, उनको जो है वो फेज ड्रॉप आने लगता है। उस फेज ड्रॉप के कारण हम इनको फेजर के थ्रू जो है इनका रिजल्टेंट निकालते हैं। जैसे हम बात करें तो यहाँ पर जो है VD डायोड 1 और डायोड 2 का जो वोल्टेज है उसका रिजल्टेंट जो Vin के बराबर है उसको कैलकुलेट करना हो तो हम दोनों के क्या करेंगे, इनके रिजल्टेंट को कैलकुलेट करेंगे पहले। ठीक है, और इसी तरीके से हर सर्किट में हमको वही करना होगा कि चूंकि जो हमारा डायोड 1 है उसके जो रिगार्डिंग वोल्टेज है दैट इज VLA और VP लगा हुआ है और इन दोनों का रिजल्टेंट किसके बराबर है, VD1 के बराबर है। ये फर्स्ट हाफ साइकिल का हो गया। फिर सेकेंड हाफ साइकिल में ऐसे हम करें तो VP और LB2 का जो हमारा रिजल्टेंट होगा वो डायोड 2 के अक्रॉस जो है आपका वोल्टेज होगा। ठीक है, कब, जब आपका Fin इज ग्रेटर देन F0 की कंडीशन है और जब Fin इज लेस देन F0 की कंडीशन है तो उस कंडीशन में क्या हो रहा होगा कि सेम वही है कि VP आपका जो है अप्लाइड वोल्टेज जो है वो VLA और जो है VP का रिजल्टेंट VD1 मिलेगा और VP और VLB का रिजल्टेंट आपको VD2 मिलेगा जो कि आपका सेकंड जो आपका डायोड लगा हुआ है उसके रिजल्टेंट होगा। बेसिकली इसमें मैंने बताया जैसे कि चूंकि इंडक्टर और कैपेसिटर का सर्किट है तो यहाँ फेज लॉग जो 90 डिग्री से लगभग फेज शिफ्ट हो रहा हो या उससे कम का हो रहा हो तो हम इसलिए इसको फेजर के थ्रू जो है इसके रिजल्टेंट को कैलकुलेट करते हैं। और यहाँ पर फिर आपको जो है यूजफुल रेंज मिल जाएगी, लीनियर बिहेवियर, जो आउटपुट आपका सर्किट होगा पहले वो आपको कैपेसिटर क्या होगा, डिस्चार्ज हो रहा होगा, फिर चार्ज हो रहा होगा और फिर डिस्चार्ज। ये सारी घटना हम लोग इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे कैपेसिटर में आपका चार्जिंग डिस्चार्जिंग हो रही है। और जो ये लीनियरिटी है, ये लीनियरिटी जितनी ज्यादा मिलेगी उतना हम कहते हैं कि यूजफुल रेंज उस सिस्टम की ज्यादा होगी। ठीक है, तो हम ऐसे सिस्टम को प्रिफर करते हैं जिसमें लीनियर बिहेवियर क्या हो, ज्यादा हो इस रेंज में। ठीक है, फिर इसके एडवांटेजेस की बात करें तो यूजिंग प्रोसीजर इज सिमिलर देन द बैलेंस लोब डिटेक्टर। ठीक है, उसका जो है वो जो वर्किंग क्राइटेरिया जो अभी तक हम लोग बैलेंस लोड डिटेक्टर में पढ़े थे लगभग वही वर्किंग क्राइटेरिया इसमें भी है, बस थोड़े बहुत फेजर चेंजेस हैं। बिकॉज इट कंटेन्स ओनली 2 ट्यून्ड सर्किट एंड बोथ आर ट्यून्ड टू द सेम फ्रीक्वेंसी। ठीक है,
तो जो हमारा बैलेंस स्लोप डिटेक्टर था उससे इसकी वर्किंग में क्या है, कुछ परिवर्तन है। उसकी सिमिलरिटी, वहां पर हम डायरेक्ट जो है वोल्टेजेस को ऐड करके आउटपुट का वोल्टेज कैलकुलेट करते थे, बट यहाँ पर हम फेजर के थ्रू कैलकुलेशन करके आउटपुट पे रिजल्टेंट वोल्टेज को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, बेटर लीनियरिटी बिकॉज द ऑपरेशन ऑफ द सर्किट इज डिपेंडेंट मोर ऑन द प्राइमरी टू द सेकेंडरी फेज रिलेशनशिप विच इज वेरी मच लीनियर। आपने देखा उसके कैरेक्टरिस्टिक में। फिर लिमिटेशंस भी हैं इसमें कि इट डज नॉट प्रोवाइड एम्पलीट्यूड लिमिटिंग, सो इन द प्रेजेंस ऑफ नॉइज और एनी अदर spurious amplitude variations the demodulator output respond to them and produce errors। ठीक है, तो इसमें कुछ दिक्कतें भी हैं इसके कुछ, चूंकि यहाँ पर कई चीजों से हमने सर्किट को स्मार्ट बनाने का तो प्रयास किया, लेकिन कुछ एम्पलीट्यूड वेरिएशंस होंगे जो नॉइज के कारण क्या हो रहा होगा कि मल्टीपल ऑक्सिलेशंस प्रोड्यूस हो जा रहे होंगे किसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के, मतलब हायर हार्मोनिक्स क्रिएट हो जा रहे होंगे। तो उन हार्मोनिक्स को दूर करने के लिए ही हम लिमिटर सर्किट वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और फिर हम जो है वो नए अपने सिस्टम, जो दूसरा हमारा डिमॉड्यूलेशन का मेथड्स है उसको देखते हैं, दैट इज अ रेशियो डिटेक्टर। ठीक है, जैसे कि इसके नाम से ही आपको ज्ञात हो रहा होगा कि इसमें बेसिकली हम इनपुट और आउटपुट पे जो हम आउटपुट पोर्शन पे फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ जो इन्वेलप डिटेक्टर हैं, ठीक है, उनके वोल्टेज के रेशियो से जो है वो जज कर रहे होंगे अपने आउटपुट को। तो दीज आर सिमिलर टू द फोस्टर-सेले डिस्क्रिमिनेटर। ठीक है, जैसे अभी तक हमने फोस्टर-सेले की जो क्रियाविधि डिस्कस की, लगभग प्रक्रिया या इसकी भी है। ठीक है, फिर इसमें क्या है, द डायरेक्शन ऑफ डायोड इज रिवर्स। यहाँ पर D1 और D2 का जो डायोड का डायरेक्शन है उसको हम लोग रिवर्स कर रहे हैं। ठीक है, A large capacitance CS is introduced in the circuit। एक कैपेसिटर भी हम एक्स्ट्रा इसमें लगा रहे हैं। ठीक है, the output taken different locations। ठीक है, और आउटपुट में डिफरेंट लोकेशंस आएगी। अभी हम लोग उसको स्टडी करेंगे क्या क्या चीजें चेंज हो रही है एज कंपेयर टू द फोस्टर-सेले डिस्क्रिमिनेटर। अब एडवांटेजेस की बात करें तो इजी टू अलाइन, इनको अलाइन करना जो है आसान होता है, क्योंकि इसमें जो फेज से रिलेटेड डिफिकल्टीज आ रही थी उनको दूर किया गया। गुड लीनियरिटी ड्यू टू लीनियर फेज रिलेशनशिप बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी एंड सेकेंडरी के बीच में आपका लीनियर रिलेशनशिप है। ठीक है, इसलिए हमें जो लीनियर वाला जो कैरेक्टरिस्टिक था, जो जोन था, उसकी हाई वैल्यू प्राप्त होगी, इसलिए हम लोग इसको एज कंपेयर टू द फोस्टर-सेले बेटर भी बोल सकते हैं। ठीक है, एम्पलीट्यूड लिमिटिंग इज प्रोवाइडेड इनहेरेंटली, हेंस एडिशनल लिमिटर इज नॉट रिक्वायर्ड। यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड की हमारी जो है वो लिमिटिंग है वो इनहेरेंटली, मतलब इसके सर्किट को ऐसे डिजाइन किया गया है कि अलग से कोई जो है लिमिटर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये सर्किट हमारा थोड़ा स्मार्ट है एज कंपेयर टू द प्रीवियस सर्किट। ठीक है, अब इसके सर्किट को अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर देखिए कि क्या जो डायोड हम लोग जो है वो D1 एंड D2 का सेम डायरेक्शन था, उसको हमने क्या कर दिया, अपोजिट डायरेक्शन कर दिया। क्यों? क्योंकि पोलैरिटी अभी तक क्या हो रही थी कि आपस में रिवर्स हो रही थी। उस रिवर्स पोलैरिटी को हम लोग जो है मैनेज करने के लिए वहां पर सर्किट में अलग से जो है वो दो मतलब अपर और लोअर को हम लोग माइनस साइन के साथ जो है डाउन करते थे, ताकि आपस में पोलैरिटी जो है वो जो मिले वो बैलेंस हो सके और हमको लीनियर बिहेवियर प्राप्त हो सके। बट इस केस में हमको ऐसा कुछ नहीं करना है। हमारा जो सर्किट का जो है वो बेसिकली C1 के अक्रॉस जो वोल्टेज मिलेगा वो सिंपल जो है वो इंडक्टर यहाँ से जो वोल्टेज मिलेगा और इसका एडिशन हो जाएगा। ठीक है, और सेम जो है यहाँ पर अब क्या है, LB माइनस अपोजिट साइड है, तो अपोजिट साइन के साथ जो है वो वोल्टेज की वैल्यू हो जाएगी, और दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, मतलब इस यहाँ पर मान लीजिए हमारा वोल्टेज की वैल्यू V1 आती है। ठीक है, यहाँ पर जो है वो वोल्टेज की वैल्यू V2 आती है। तो अब इस V1 और V2 का जो रिजल्टेंट होगा वही हमारा किसके, V आउट के बराबर हो जाएगा, और यही V आउट की वैल्यू जो होगी इस CS जो हमने यहाँ पर एक RC सर्किट लगा दिया है। ठीक है, RC ऑक्सिलेशंस, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी को मैनेज फेज को कराने के लिए हमने यहाँ पे CS और RS का अलग यूज कर दिया है,
और वही CS के अराउंड जो वोल्टेज होगा वही RS के अराउंड वोल्टेज होगा और वही आपका आउटपुट वोल्टेज होगा। और यहाँ पर आपको जो है वो जो लीनियरिटी है वो और अच्छी लीनियरिटी मिल जाएगी, ठीक है। और कब कब हमारा सर्किट डिस्चार्ज हो रहा होगा, डायोड जो कैपेसिटर जो है जो C1 और C2 कब डिस्चार्ज हो रहा होगा, जब Fn की वैल्यू क्या होगी, F0 से कम होगी, या Fn की वैल्यू F0 से जो है वो बड़ी होगी, ठीक है। और इन दोनों के बीच में जो इसका बिहेवियर होगा वो लीनियर बिहेवियर होगा। और यही हमारा बेसिकली क्या है कि जो टारगेटेड रेंज है वो यही इसी लीनियर बिहेवियर के बीच लाई करनी चाहिए, ठीक है। फिर इसमें हम बात करें नेक्स्ट जो हमारा सिस्टम है दैट इज फेज लॉक्ड लूप। हम इसके बारे में बेसिकली जो है अभी फाइनल ईयर के साथ बच्चों के साथ डिस्कशन कर चुके हैं कि फेज लॉक्ड लूप सर्किट क्या होता है। कि बेसिकली ये PLL सर्किट होता है, इसमें क्या होता है कि इनपुट वोल्टेज और जो आपने इनपुट पे वोल्टेज लगाया और जो आउटपुट पे आपको सिग्नल मिला उसके वोल्टेज में अगर फेज एंगल में, ठीक है, कहीं चेंज हो रहा है तो हम उसको क्या करते हैं, स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करने का प्रयास करते हैं विद द हेल्प ऑफ द फीडबैक, ठीक है। मान लीजिए आपका कोई जो है वो ब्लैक बॉक्स है, ये कोई सर्किट है, यहाँ पर आपने जो है वो कोई वोल्टेज V1 लगाया है, ये कोई वोल्टेज आपको V2 प्राप्त हुआ। अब V1 और V2 में क्या है, फेज डिफरेंस है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक PLL सर्किट यूज करेंगे, ठीक है। ये PLL सर्किट क्या करेगा कि दोनों का जो हमारा इनपुट और आउटपुट का जो बेसिकली जो है वो वोल्टेज आ रहा होगा वो दोनों को क्या करेगा, कंपेयर करेगा। और कंपेयर करने के बाद इसकी वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो फेज को कम करेगा, अगर कम होगी तो फेज को बढ़ाकर, और जहां पे दोनों का फेज बेसिकली मैच कर जाएगा उसको क्या कर देगा, उस कंडीशन को लॉक कर देगा। इसीलिए इसको हम बोलते हैं फेज लॉक्ड लूप, ठीक है। तो PLL when fed with an FM signal directly produce an output signal that is proportional to the message signal. PLL has low cost and superior performance even at the low SNR. जब SNR मतलब सिग्नल टू नॉइज रेशियो की वैल्यू कम भी हो किसी सिस्टम के लिए, तो वहां भी हमारा PLL सर्किट जो है वो अच्छा परफॉर्म करता है एज अ FM डिटेक्टर के तौर पर, ठीक है। वेयर डू वी टेक द आउटपुट, कंपेयर विद द केस ऑफ द कैरियर एक्विजिशंस, ठीक है। अब इसको हम लोग समझते हैं इसके सर्किट से बेसिकली कि PLL की वर्किंग है क्या। बेसिकली a PLL is a device whose output is a periodic signal synchronized in phase with an input reference, ठीक है। periodic or almost periodic signal मतलब हमने वही बोला कि जैसा कि ये इनपुट के फेज को आउटपुट के फेज से मैच कराने का एक प्रयास है, ठीक है। दिए गए सर्किट में आप एक फेज लॉक लूप का सर्किट देख रहे हैं जो FM डिटेक्टर के लिए यूज कर रहे हैं। तो यहाँ सबसे पहले क्या है कि एक V इनपुट वोल्टेज दिए, उसको हमने फेज डिटेक्टर के थ्रू पास किया, फिर उसको लो पास फिल्टर से पास किया। तो फेज डिटेक्टर से जो आपको V1 मिला था वो आपके लो पास फिल्टर से जब पास हुआ तो हायर फ्रीक्वेंसीज के मतलब जो भी बैंड थे रिमूव हो गए। अब ये क्या हो गया, एक स्पेक्ट्रम इसका स्पेसिफाई हो गया, ठीक है। बेसिकली ये बेस बैंड सिग्नल की तरह बिहेव करने लगा। और V2 को ही एक सिग्नल को हम VCO से वोल्टेज कंट्रोल ऑक्सीलेटर से पास कराते हैं। और ये वोल्टेज कंट्रोल ऑक्सीलेटर का जो हमारा एक आउटपुट है उसको हम फेज डिटेक्टर को देते हैं। अगर Vin और V0 के फेज में क्या है, परिवर्तन है, तो इस फेज को ये क्या करता है, चेंज करता है और आउटपुट के फेज को परिवर्तित करता है। और जब इनपुट से आने वाले वोल्टेज और जो VCO के थ्रू हमारा V0 का वोल्टेज मिल रहा है दोनों का फेज कांस्टेंट है, तो सर्किट क्या होती है, लॉक हो जाती है। और इसको हम PLL सर्किट बोलते हैं। और जो अब हमारा जो V0 मिल रहा होगा वो फेज उसका कैसा होगा, वो कांस्टेंट फेज का होगा, ठीक है। और इसी सर्किट के थ्रू जो है हम FM सिग्नल से एक यहाँ पे फ्रीक्वेंसी वेरिएबल सिग्नल इनपुट पे आप लगाएं, क्योंकि FM सिग्नल में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन हो रहा होगा अकॉर्डिंग टू द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द मैसेज सिग्नल। और उस वेरिएशंस को हम रीड करते हैं और आउटपुट पे क्या, एक V आउट मतलब एक वोल्टेज वेरिएशन जो कि एम्पलीट्यूड वेरिएशन के फॉर्मेट में है, हम उसको ट्रेस कर सकते हैं।
तो फ्रीक्वेंसी से आपने क्या काउंट कर लिया, वोल्टेज वेरिएशन, और वोल्टेज वही कम ज्यादा जो भी हो रहा होगा इसके वेरिएशंस को हम रीड आउट करेंगे। यही आपका क्या है, मैसेज सिग्नल। क्यों, क्योंकि एफएम सिग्नल का जो वेरिएशंस हो रहा था फ्रीक्वेंसी का, उसी के अकॉर्डिंग आउटपुट पे हमारा ये वोल्टेज वेरी हो रहा होगा। और जो वेरिएशन एफएम सिग्नल में मिल रहा था, बेसिकली एफएम सिग्नल का जो वेरिएशंस था फ्रीक्वेंसी का, वो किसके अकॉर्डिंग था, आपके मैसेज सिग्नल के वैल्यू के हिसाब से था, और उसी को हमने यहाँ पर वी आउट पे क्या किया, प्राप्त किया। तो ये आपका एक एफएम डिमॉड्यूलेटर सर्किट की तरह वर्क कर रहा है। ठीक है, फिर जो हमने बहुत सारे ब्लॉक्स इसमें डिस्कस किए, वीसीओ क्या है, फेज डिटेक्टर क्या है, पीएलएल क्या है, ठीक है, होल्ड इन रेंज क्या है, बेसिकली ये सब चीजें हमने डिस्कस कर ली है। ठीक है, तो ये बेसिकली जो हमने सर्किट डिस्कस किया जो है डिफरेंट फेज कैरेक्टरिस्टिक का, कि कैसे फेज अलॉग जो है वो साइनोसॉइडल और ट्रायंगल कैरेक्टरिस्टिक, शॉर्ट टूथ कैरेक्टरिस्टिक को जो है रीड करके और आउटपुट पे जो है वो वेरिएशंस को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो अब आइए हम इन सब के आपस में कंपैरिजन को भी देखते हैं कि ये वेरियस जो आपका कंपैरिजन पैरामीटर है डिफरेंट, जैसे बैलेंस स्लोप डिटेक्टर का, फॉस्टर सिले का और रेशियो डिटेक्टर का। तो अलाइनमेंट के टर्म में, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक के टर्म में, लीनियरिटी के टर्म में, एम्पलीट्यूड लिमिटिंग के टर्म में, एम्पलीफिकेशन के टर्म में, इन तीनों जो है वो डिमॉड्यूलेटर्स को हमने यहाँ पर कंपेयर किया है। और आप देख सकते हैं कि फॉस्टर सेले में बहुत सारे जो है वो आपको जो है वो चीजें जो है अपडेटेड मिल रही होंगी। ठीक है, इनका आप लोग एक कंपैरेटिव स्टडी खुद से कर सकते हैं। ठीक है, और फिर अगर हम इसके एप्लीकेशंस की बात करें तो रेडियो, इनका एप्लीकेशंस कहाँ है, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में यूज होता है, टू वे मोबाइल रेडियो में यूज होता है, माइक्रोवेव कम्युनिकेशन में यूज होता है, टीवी साउंड ट्रांसमिशन में यूज होता है, सेलुलर रेडियो कम्युनिकेशन में यूज होता है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन में यूज होता है। तो आज के लेक्चर में बेसिकली हम लोगों ने बहुत सारे एफएम जो है वो डिमॉड्यूलेटर्स के बारे में चर्चा की। आगे के लेक्चर में हम कुछ और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट की चर्चा करेंगे। आज के लेक्चर में यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।